पिछले काफ़ी महीनों में देखा कि जो वार ऑफ कैप्टनसी है उसका भी बड़ा हमें नज़र आया कि क्रिकेट के अंदर उस पर इफेक्ट हुआ परफॉर्मेंस पे। ये कप्तानों की आपस की जंग और जो चीफ सेलेक्टर है इसका रोल, ये आप किस नज़र से देखते हैं कि इससे जो क्रिकेट का नुकसान भी हो रहा है और उसके शायकीन भी बड़े मायूस हो रहे हैं? देखें, कैप्टन जो भी हो, जब टीम स्ट्रांग नहीं होगी तो कैप्टन कुछ नहीं कर सकेगा। जब आप टीम सिलेक्शन, आपको ऊपर से पर्ची आ जानी है और आपने वो बंदे रख लेने हैं, वो बंदे ग्राउंड में जाके परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो कैप्टन वहाँ पे क्या कर लेगा? कैप्टन आप जितना मर्जी बड़ा प्लेयर ले आएँ, आपकी 11 बाकी 10 खिलाड़ी जो है आपके वो नल्ले आपने बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं टीम के अंदर, और किसी वो जो है वो कोटे सिस्टम पे रखे हुए हैं, ये उसके बंदे हैं, ये उसके बंदे हैं, ये उसके बंदे हैं। तो फिर आप फिर कप्तान बदलने से कुछ नहीं होगा, चाहे बाबर को ले आएँ, चाहे रिजवान को ले आएँ, चाहे कोई और लड़का ले आएँ, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा कि जब 11 मेंबर्स की जो टीम का एक कम्बिनेशन बनेगा और वो एक दूसरे को बैक करेंगे और ग्राउंड के अंदर एक दूसरे जो है वो एक दूसरे से बढ़ के परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। जब ये चीज़ होगी तब जाके पाकिस्तान जो है वो कैप्टन किया जाए, वो बल्ले बल्ले होती है और कैप्टन भी जो है वो एक अच्छा कैप्टन कहलाता है। तो टीम सिलेक्शन एक्चुअली पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत बुरी है और सिफारिशी कल्चर बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ का खात्मा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान।